वालेकुम। आई होप जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप तमाम सबको इस नए चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमजा पर वेलकम करता हूं। मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं, टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो 2009 मॉडल। इस गाड़ी में एक एरर आ रहा है। कस्टमर ने इसका ECM रिप्लेस कराया हुआ है, सेंसर 3 रिप्लेस कराए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम एज इट सेम है जी। ये एरर आप देख रहे हैं जी, P2239 ऑक्सीजन सेंसर पंपिंग करंट सर्किट हाई, ठीक है, बैंक 1 सेंसर 1, और P2252 ऑक्सीजन सेंसर रेफरेंस ग्राउंड सर्किट लो। अब कस्टमर ने इसमें बहुत कंप्यूटर पहले ही रिप्लेस किया हुआ है, ये ECM इसका इधर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस कस्टमर ने 3 से 4 सेंसर भी इसके रिप्लेस कराए हैं, लेकिन बैंक 1 सेंसर 1 का गाड़ी एरर नहीं छोड़ रही। और बहुत इंटरेस्टिंग फॉल्ट है, आपको बताऊंगा कि हमारा ये फॉल्ट किस वजह से आ रहा है और कैसे आपने चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कि बैंक 1 सेंसर 1 है किस चीज़ पर, किस जगह पर लगा हुआ। ये जी गाड़ी का बैंक 2 है इस साइड पर, ये राइट साइड पर गाड़ी का बैंक 1 है, ये लेफ्ट हैंड गाड़ी के आपको बता रहा हूँ, ये इसके इंजन है 1GR। अब गाड़ी में मसला क्या आ रहा था, मैं आपको मसला चेक कराता हूँ। मसला इधर आ रहा था, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये गाड़ी का ECM लगा हुआ है, ठीक है, ये ECM लगा हुआ है। अब ECM में ये आप देख रहे हैं ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, 1 नंबर 2 नंबर ग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जितने भी कनेक्टर हैं, जितने भी इसमें ग्राउंड आ रहे हैं, ये सब यहाँ पर देख भी ये कंप्यूटर के ग्रिप हैं, इन जितने भी ग्राउंड हैं वो सारे सेंसर की 4 नंबर वायर में ग्राउंड आ रही थी। जितने भी वायरें हैं सब में ग्राउंड आ रहा था उसमें। किस वजह से ग्राउंड आ रहा है, क्योंकि इसकी जो सेंसर की वायरें हैं, इसमें 1 नंबर पर 3 वायरें इसके ECM पर जाती हैं और एक वायर में हमारा करंट आता है, ठीक है, 12 वोल्ट आते हैं इसके सेंसर की वायर में। आपको चेक कराता हूँ मैं। यहाँ पर मसला मैंने सारा खोल लिया हुआ है, ठीक है, सेंसर भी रिप्लेस किया हुआ है, ECM भी रिप्लेस किया, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है। वायरिंग जैसे ही मैंने इसकी खोली है तो यहाँ पर मसला मुझे मिला, ये देखें जी, ये एक पिंक नंबर वायर है और एक वायर है हमारी ये जामनी कलर की वायर। जामनी कलर की वायर के साथ इसका ग्राउंड टच है, ये सिग्नल का ग्राउंड होता है जो कि ECM में जाता है। ये ग्राउंड इसके साथ शॉर्ट है, ये जैसे ही उसके साथ लगता है तो हमारी वायरिंग शॉर्ट हो जाती है और हमारा ECM का एरर आ जाता है। देखें ये 2 वायरें हैं, ये वायरें टूटी हुई थी, किसी ने वायरें लगाई हैं, और ये वायर जो हमारी सिग्नल की वायर है, ये जो अर्थ की वायर आती है, ये इसने 4 नंबर वायर के साथ शॉर्ट कर दी हुई है। अब इसमें स्प्लाइज क्या आती हैं, स्प्लाइज में आपको चेक करा देता हूँ। ये 1 नंबर पर ECM पे जाती है, 3 नंबर और 4 नंबर ECM पर जाती है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पर 2 नंबर पर करंट और 4 नंबर पर ग्राउंड आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें 3 नंबर पर हमारे 3.3 वोल्ट आते हैं और 3.3 वोल्ट आते हैं, और 4 नंबर पर 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट आते हैं, ठीक है। और 1 नंबर पर अग्निशमन पर कोई चीज़ नहीं आती, और 2 नंबर पर हमारे 12 वोल्ट आते हैं। अब इसमें मसला आ रहा था कि इसके 3 नंबर पर भी और 4 नंबर पर भी ग्राउंड आ रहा था, ठीक है, और कस्टमर ने इसका सेंसर ECM वगैरह सारा रिप्लेस किया। अब मसला ये, हमने इसको अलहदा करना है, ठीक है, इसको इस वायर को अलहदा कर देना। ये वायर ग्राउंड की वायर है। अक्सर नॉक सेंसर में भी जब लगाते हैं तो ये वायर शॉर्ट हो जाती है, ये वाली, ये ग्राउंड की वायर। इस वायर के साथ कभी भी आपने नहीं लगानी, फिर बाद में आपका ECM भी ख़राब हो सकता है और बाद में आपका सेंसर वगैरह सही प्रॉपर काम नहीं करता। अब मैं दोनों वायर को कनेक्शन करता हूँ, और जो हमारा बहुत लॉन्ग टाइम मसला था कि कस्टमर ने इसका बहुत कुछ रिप्लेस कराया, हत्ता कि ECM रिप्लेस किया हुआ, 3 सेंसर रिप्लेस किए हुए, बाद में भी एज इट सेम फॉल्ट था। तो अभी इसको लगाते हैं, इसकी वायरिंग सही करते हैं, तो अपने जो फॉल्ट दोनों आ रहे हैं उसको क्लियर करते हैं। अभी मैं इसकी वायरिंग की करता हूँ, सोल्डरिंग करता हूँ इनकी वायरों को, और लगा के फिर आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर सोल्डरिंग मैंने कर दी है, ठीक है। जब भी वायर लगाएं कोशिश करें सोल्डरिंग लाजमी किया करें, जो ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ में काम करते हैं, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अक्सर वगैरह ये यहाँ पर हाई प्रेशर से वॉश कराते हैं तो दोबारा फिर वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। वायरिंग जब सोल्डरिंग करें तो उस पर हीट सिंक्स लाजमी लगाएं, ताकि कोई भी जो है ना वो श्रिंक इसकी जो अंदर से वो टच ना हो दूसरी वायर के साथ। तो मैं इसकी टेप करता हूँ, टेप करके फिर आपको इसके सप्लाइज जो है वो चेक कराता हूँ। मैंने इसकी कर दी है जी सोल्डरिंग और टेप वगैरह। अभी आपको इसकी सप्लाइज दिखाता हूँ। पहले मैंने वीडियो लगाई है शुरू में, वो आपने देखी होगी। तो यहाँ पर 4 नंबर पर हमारा ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं, इसका 4 नंबर पर आना चाहिए इस मॉडल में। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी ओरिजिनल सप्लाइज, और फिर इस गाड़ी को स्टार्ट करते हुए चेक करते हैं। इसका इग्निशन यहाँ से मैं जी ऑन कर रहा हूँ, इग्निशन ऑन है, और यहाँ पर जी ये देखें 1 नंबर पर कोई चीज़ नहीं है, 1 नंबर बिल्कुल खाली है, ठीक है। 2 नंबर पर हमारी करंट है, 3 नंबर पर हमारे आप देखेंगे 3.3 वोल्टेज हैं, और 4 नंबर पर आप देखेंगे
2.9 वोल्ट है। ये बिल्कुल इसकी नॉर्मल कंडीशन है। सेम ये बैंक 1 के सेम बैंक 2 के हमारे आ रहे हैं। पहले मैंने आपको चेक कराया कि दूसरी वोल्टेज नॉर्मल थे, लेकिन 4 नंबर पर हमारा ग्राउंड आ रहा था, लेकिन 4 नंबर पर हमारा ग्राउंड नहीं आना चाहिए किसी सूरत पे। ये 2.9 वोल्टेज इसमें आ रहे हैं। ये इसके अभी ओरिजिनल वोल्टेज हैं। अभी लगाते हैं और लगा के चेक करते हैं इसको। गाड़ी मैंने स्टार्ट की है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो एरर है वो चेक कराते हैं। नो DTC है, ठीक है। लाइव डाटा में हम जाएंगे और यहाँ पर दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों जो बैंक 1 के सेंसर्स हैं, बैंक 1 के और बैंक 2 के। तो यहाँ पर जी ये यहाँ पर देखें, बैंक 2 सेंसर 1 और बैंक 1 सेंसर 1 ये वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जी एफ लैम्बडा की भी हमारी सप्लाई जो अम्पेयर मिली अम्पेयर में यहाँ आने चाहिए वो शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज वो भी दे रहा है। और दोनों देखें सेम है। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होती तो हमारा यहाँ पर ये एक कम काम कर रहा तो एक ज़्यादा काम कर रहा। यहाँ पर हीटर सर्किट भी होगा, तो मैं हीटर सर्किट भी लगा लेता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं जी, अगर हीटर सर्किट हुआ तो हीटर सर्किट भी आपको लगा के चेक कराता हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें आती हैं, एक हीटर सर्किट है और दूसरा इसका दूसरा सिस्टम है। सर्किट नीचे वाला गया, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये चेक करना है ये दोनों वोल्टेज। और यहाँ पर ये देखें, बैंक 2 सेंसर 1, बैंक 1 सेंसर 1, और यहाँ पर बैंक 2 सेंसर 1 और बैंक 1 सेंसर 1 है। तो ये हमें प्रॉपर इसके वोल्टेज आने चाहिए। तो उसको रोड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कोई एरर वगैरह हमारा आता तो नहीं है। ये रोड के ऊपर है और यहाँ पर हमारी वोल्टेज वगैरह बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। असल में ये पहला जो पार्ट है थोड़ा सा डायग्नोस करने का, वो मैंने शो नहीं किया, वो मिस हो गया मेरे से। फॉल्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं कि अगर फॉल्ट इस तरह का आए, ECM भी रिप्लेस किया हो, सेंसर भी रिप्लेस किए हो, बाद में भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप किस तरीके से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो बार में बाद में मैंने फिर इसकी सप्लाइज मैंने आपके सामने शो की हैं कि कैसे इसमें 4 नंबर पर पहले ग्राउंड आ रहा था, लेकिन इसमें 2.9 2.8 वोल्टेज आते हैं जो ECM से ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तीनों वायरें मैंने आपको चेक करा दी हैं। इसमें एक नंबर वायर में गाड़ी पर स्विच ऑन पर कोई वोल्टेज नहीं है। 2 नंबर पर हमारे वोल्टेज है जी 12 वोल्ट, और 3 नंबर वायर पर 3.3 और 4 नंबर वायर पर 2.9 वोल्टेज या 8 के करीब आपको आएंगे। और यहाँ पर हमारे सेंसर्स वगैरह दोनों जो है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं। आप गाड़ी एक मरतबा फिर रोकते हैं और आपको रोक कर फिर मैं चेक कराता हूँ कि इसके दो वोल्टेज हैं, सॉरी एरर वगैरह तो नहीं आया हुआ, क्योंकि यहाँ पर हीटर सर्किट का मुझे ऑप्शन नहीं मिला। तो हीटर सर्किट मैंने चेक करना है कि उसका एरर दोबारा आता है या नहीं आता, क्योंकि पहले हमारा करंट पंपिंग का एरर था, सर्किट लो और सर्किट हाई का, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह वो एरर चले गए हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको सबसे पहले गाड़ी रोक के यहाँ पर आपको चेक करा देता हूँ। रीड कोड नो DTC। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के फॉल्ट बहुत कम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ लोग समझते हैं कि ये सीक्रेट है। मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन अब इस दौर में कोई भी सीक्रेट है। हाँ, ये अगर आप आज किसी को नहीं पता तो कल लाजमी किसी को पता चल जाएगी। तो ये कोई इतना बड़े फॉल्ट नहीं होते, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग इनकी होनी चाहिए कि कहाँ करंट आनी और कैसे आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इसकी सप्लाईज़ और कौन सी वायर किधर जा रही है वो आपको बता सकूँ, और कितने वोल्टेज आते हैं वो बता सकूँ। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नहीं है, पेज पर नहीं है, फेसबुक पेज पर नहीं है, तो इसको पेज को भी लाजमी लाइक करिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाजमी लाइक करेगा, और अपने दोस्तों जितने भी दोस्त हैं टेक्नीशियन भाइयों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। तो दुआ में याद रखें, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।